सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत सारी वीडियो हमने आप लोगों को अब तक दे दी है युग परिवर्तन से संबंधित, और आज की जो वीडियो है युग परिवर्तन से संबंधित, ये आखिरी वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, ये बताऊंगा कि युग परिवर्तन किस प्रक्रिया से कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया में विनाश की लीला की कहानी लिख देना और युग परिवर्तन हो गया। अनेकों तरह से युग परिवर्तन होता है, मानव परिवर्तन भी होता है, सृष्टि परिवर्तन भी होता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो युग परिवर्तन में देखो, सबसे पहले मैं आपको निचले स्तर से समझाता हूँ कि इसके पहले सबसे पहला संकेत आपको यही मिला था कि घर में ही दुश्मन थे, मतलब उसी परिवार में ही कोई ऐसा दुश्मन पैदा हो गया, पता लगा कि जो है उसको मार काट के जो है कि कहीं ड्रम में भर दिया, कहीं बोरी में भर के जो है कि डेड बॉडी को फेंक दिया, कहीं खड्डा खोद कर उसी घर में ही दफना दिया। ये घर में दुश्मन मतलब कि आपके परिवार में ही आपका दुश्मन है और आपको पता नहीं है। मतलब आपका मौत बनकर कलयुग राक्षस स्वरूप में आपका ही परिवार का सदस्य है। ये पहला संकेत था युग परिवर्तन का। और ये घर का युद्ध अब गृह युद्ध में बदलने वाला है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया पड़ोसियों का, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग देखने वाले आते हैं। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ झगड़ा लड़ाई होती है तो जो है कि 5-10 लोग देखने वाले अपने घर में से बाहर निकल जाते हैं कि इनकी लड़ाई बज रही है आपस में। उसको कहते हैं तमाशा, इंसान का तमाशा बनना, मजाक बनना। ये भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अब इससे ऊंचाई के स्तर पे, तीसरे स्तर पे क्या आता है कि जैसे हम किसी भी संस्था को लेकर खड़े हो गए, किसी भी धर्म को लेकर खड़े हो गए, किसी भी कार्य को लेकर खड़े हो गए, चाहे नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, प्रशासन के खिलाफ, या किसी भी प्रक्रिया, कुछ भी लगा लो, या कोई अपराध हुआ है समाज में, उस बात को लेकर हम खड़े हो गए सड़कों पर भीड़ एकत्रित करके। तो ये सब क्या है? ये लास्ट प्रक्रिया है, तीसरे स्तर की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि अनेकों धर्म के लोग होते हैं, अनेकों जाति के लोग होते हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं, अनेकों प्रकार के भ्रम माया जाल होता है जो समझ में किसी को नहीं आता। तो पहला चरण आपका पूरा हो गया, घर के लड़ाई झगड़े कलेश जो हैं वो पूरा हो गया। दूसरे चरण में आपका जो है कि बाहर भी दुश्मनी, वो भी पूरी हो गई। और अब ये तीसरे चरण में पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा नहीं है। इसमें कोई ये नहीं सोचता है कि मेरे परिवार से है, मेरा रिश्तेदार है या कुछ भी है। वो ये देखता है कि हम अच्छे कार्य के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। उसको ये नहीं पता होता है कि अब जो हो रहा है ये तीसरा चरण है, आखिरी चरण है। अब आपके सामने चौथा चरण आएगा और वो मौत बनकर आएगा, और वो स्वयं मैं आऊँगा, क्योंकि मैं काल पुरुष हूँ, युग परिवर्तन मैं कर रहा हूँ। ये सारी प्रक्रिया पूरे समाज में मैं ही कर रहा हूँ पैदा। जितनी भी प्रकार की दुविधाएं पूरे समाज में फैल रही हैं, हो रही हैं, ये सारी प्रक्रिया मैं पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सत्य की तलाश है। जहाँ पर सत्य नहीं मिलेगा, जिस इंसान के अंदर सत्य नहीं मिलेगा, वहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी आएगी, वहाँ पर घटनाएं भी होंगी, वहाँ पर दुर्घटनाएं भी होंगी, और वहाँ पर जीवन का सर्वनाश होगा। तो जितने भी प्रकार की समाज में प्रक्रिया चल रही है, ये तीसरे स्तर का गृह युद्ध है। समझ में किसी के नहीं आएगा। सभी लोग यही समझेंगे कि हम तो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हम तो भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं, हम तो शहीद हो गए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके कर्म उसको लड़वा रहे थे। उसके कर्म ही
उसको सजा दिलवाए हैं, और मौत की सजा। यही सत्य है। ये तो हो गई आप लोगों से संबंधित 3 चरण। चौथे चरण में कहावत है ना कि कलयुग आखिरी है, तो मैं भी आखिरी हूँ आपके जीवन में। एक ही बार आपके जीवन में आ रहा हूँ। अब मिलूंगा तो शिव युग में मिलूंगा, और उसमें भी आपको सजा ही दूंगा। लेकिन दूसरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि इस समाज में, इस दुनिया में दूसरी प्रक्रिया क्या चल रही है। देखो, दूसरी प्रक्रिया, पहले देश देश लड़ रहे थे, लेकिन अब एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम पड़ोसी पड़ोसी के साथ लड़ जाते हैं किसी बात विवाद को लेकर, उसी प्रकार से एक देश दूसरे देश से लड़ता था, जो पड़ोसी होता था उससे। लेकिन अब पड़ोसी का रोल भी पूरा हो गया, और अब ये पहुंच गया धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, और इस नाम पर देश देश एकजुट भी हो गए। कहने का मतलब, जिस प्रकार से इंसान 2 भाग में बट गए, उसी प्रकार से देश भी धर्म के नाम पर 2 भाग में बट चुके हैं। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि कुछ मुस्लिम देश एकत्रित हो गए हैं, और कुछ वैसे भी, जिस प्रकार नाटो की संस्था है, और कुछ देश दूसरी तरफ हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया बना दी गई है। तो अभी तो देश देश लड़ रहे थे, लेकिन अब एक देश के साथ कितने देश एक साथ लड़ेंगे, ये आप लोग खुद अपनी आंखों से देखना। ये दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है। और तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण होगा कल्कि के साथ युद्ध। कल्कि के साथ युद्ध का मतलब आप लोग समझते हो। जैसे कि आप लोगों ने भविष्यवाणी सुनी होगी, या भविष्यमालिका ग्रंथ में भी सुना होगा कि भारत देश पर एक साथ 13 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे, हमला बोलेंगे। ये भारत के साथ नहीं, कल्कि के साथ ही युद्ध होगा। वो इसलिए क्योंकि कल्कि की सरकार होगी मोदी सरकार, जो कि कल्कि के साथ से ही कार्य कर रही है। ये आज तक किसी को पता ही नहीं है। अब कल्कि इस युद्ध को लड़ेगा, धर्म और अधर्म के युद्ध को लड़ेगा। तो तीसरा चरण कल्कि तक आता है। भारत सरकार के माध्यम से कल्कि ही 13 देशों के साथ युद्ध करेगा। लेकिन इससे पहले जिनको निपटाना है, आपस में ही लड़ा भिड़ा कर अन्य देशों को नष्ट कर चुका होगा। और उधर से जो शेर बनकर आएंगे, तो उसके लिए ये सवा शेर है स्वयं कल्कि। क्योंकि कल्कि के साथ काल पुरुष है, इसीलिए सवा शेर है। और जब 1.25 साल में ये युद्ध खत्म होगा, इसके बाद शुरू होगा धर्म युग। 1.25 साल का मतलब ये है कि परमाणु युद्ध 3-3.25 महीने के बाद शुरू होने वाला है। और विश्व युद्ध ये चलता रहेगा, रुक रुक कर, समय समय पर चलता रहेगा। विश्व युद्ध का मतलब होता है विश्व युद्ध जिसमें एक ही विजेता होता है, और जो विजेता होता है वो पूरे विश्व पर राज्य करता है। इसीलिए कहते हैं विश्व युद्ध। लेकिन परमाणु युद्ध तो समय से पहले होगा, क्योंकि वो विनाश के लिए होगा।
जो विकसित देश हैं उनका सर्वनाश करने के लिए होगा। इसीलिए भारत देश में अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान आपको नहीं होगा। जब आग जलती है तो ताप वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं उनको तो लगता ही है। तो जब पड़ोसी तक परमाणु बम आएगा तो असर भारत देश में भी दिखाएगा। 1.25 साल में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आनी है, जो दुर्घटनाएं होनी है, जो कुछ भी इस संसार में घटित होना है, वो सब पूर्ण हो चुका होगा। इसके बाद एक नवी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसका नाम होगा शिव युग। और शिव युग के सिर्फ 3 नियम होंगे। उसी 3 नियमों का पालन पूरा विश्व करेगा। ये शुरू होगा 1.25 साल के बाद। तो विश्व विजेता भारत है और भारत ही रहेगा। सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की पाखंडियों की वजह से आज युद्ध जल्दी शुरू हो रहा है, क्योंकि जब धर्म को चलाने वाले धर्म गुरु भ्रष्ट होते हैं तो मार्गदर्शन गलत करते हैं। जब मार्गदर्शन गलत करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं आता है। जब रिजल्ट सही नहीं आता है तो इंसान के किए हुए कर्मों का फल नहीं मिल पाता है, बीच बीच में रुक रुक कर कभी कभी मिलता है। इसीलिए आज इंसान हिंदू देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, पाखंडियों पर विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि युग परिवर्तन भी समय से पहले हो रहा है। तो सफाया तो घर से लेकर बाहर तक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमें अपने घर के अंदर ही सफाई नहीं करनी होती है, घर से बाहर भी सफाई करनी पड़ती है, गली में भी सफाई करनी पड़ती है, मोहल्ले में भी सफाई करनी पड़ती है। अगर हम गली मोहल्ले को दूषित रखेंगे तो घर में बदबू आएगी, और वही बदबू बहुत दूर तक पहुंच गई है, हर एक इंसान तक पहुंच गई है। हर एक इंसान दूषित हो गया है, अधर्मी हो गया है, पापी हो गया है, अहंकारी हो गया है। तो सफाया भी इंडिया से लेकर सभी देशों तक चलेगा, और जितने भी अधर्मी हैं सबको कूड़े कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो सफाया होगा। धर्म के मार्ग पर चलोगे तो पहले ही स्वच्छ रहोगे, तो आपको कोई भी साफ नहीं कर सकता, कोई भी हटा नहीं सकता, क्योंकि आप पहले ही स्वच्छ हो, पहले ही आप पारदर्शी हो। आप तो किसी को दिखाई ही नहीं दोगे, क्योंकि आप परमात्मा स्वयं बन चुके हो। सत्य यही है। विश्व युद्ध से संबंधित जानकारी भी आपको मिल गई, और जल्द ही आपको प्रमाण भी मिलने शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि पूर्ण होते ही आप देखते जाओ कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से दुनिया में घटनाएं हो रही हैं, और किस प्रकार से धर्म की स्थापना हो रही है, और किस प्रकार से अधर्मियों को मिटाया जा रहा है। क्योंकि जो जानबूझकर अनजान बनता है, पाखंड के नाम पर धर्म की ध्वजा को उठाकर गलियों में फिरता है, तो वो अधर्मी इंसान है। इन लोगों का भी सफाया होता है। वही बेवकूफ़ इंसान कहते हैं कि हमने क्या किया। जो सत्य को नहीं पहचानता है वो शिव को नहीं पहचानता है। इसीलिए वो इंसान आज मुझे भी नहीं पहचान रहा है कि मैं कल्कि हूँ, कि काल पुरुष हूँ, कि एक संदेश वाहक हूँ, कि एक गुरु हूँ। मेरी नज़रें ही ऐसी हैं कि मैं हर कण कण में वास करता हूँ, और हर कण कण को पहचानता हूँ कि कौन मेरा है, कौन मुझसे जुदा हो गया है। जो जुदा हो गया है वो हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। जो शरीर आपका है वो भी नहीं दिखाई देगा। यही सत्य है। तो सत्य को स्वीकार करो, शिव को स्वीकार करो। युग परिवर्तन कैसे होगा, कब करूँगा, कहाँ से करूँगा, सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ आपको दिखा दिया।
3 चरण में इंसानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और 3 चरण में ही युग परिवर्तन विश्व युद्ध का भी कार्य किया जा रहा है। चौथे चरण में शिव स्वयं विराजमान होते हैं। 5वें चरण में सतयुग नया युग शुरू हो जाता है। ये चौथा चरण चल रहा है। जैसे 3 युग के बाद चौथा युग कलयुग है, उसी प्रकार से ये चौथे चरण में मैं हूं। शिव युग 21,000 वर्ष तक चलेगा। 21,000 वर्ष तक मैं चलाऊंगा इस युग को और इंसानों के माध्यम से चलाऊंगा। जो सत्य को स्वीकार करेगा, जो शिव को स्वीकार करेगा, उन लोगों को कार्यभार सौंपा जाएगा। शिव युग को चलाने के लिए देवी देवताओं की जगह पर उनको स्थापित किया जाएगा, क्योंकि सभी देवी देवता विश्राम गृह में विश्राम करेंगे जब तक शिव युग चलेगा। 3 युग तक वो कार्य करते रहे। चौथे युग में कलयुग के गुलाम हो गए। कलयुग के वश में उनको मजबूरन कार्य करना पड़ा और अब इसी चौथे युग के बाद जो धर्म स्थापना का कार्य है, तो चौथा चरण मुझे मिला है, कुछ समय मुझे दिया गया है, क्योंकि तुम ही वो श्रेष्ठ इंसान हो। मतलब ये कि शिव ने मुझे कहा है कि जब तुम एक साधारण मानव के स्वरूप में सत्य को स्थापित कर रहे हो पृथ्वी पर और मुझको आदर भाव सम्मान के साथ पृथ्वी पर बुला रहे हो, तो तुम्हारे नाम से 21 योद्धा चलते हैं युग परिवर्तन करने के लिए। तो 21,000 वर्ष तक कल्कि राज्य होगा। कल्कि राजा बनेंगे धर्म युग के। तो मेरी बातों को गहराई से आप लोग समझो कि ये चौथा चरण है। चौथे चरण के बाद वापस कलयुग फिर आएगा 1000 वर्ष के लिए, और 1000 वर्ष से पहले ही कलयुगी राक्षसों का अंत हो चुका होगा। एक बार युद्ध और होगा, स्वयं विष्णु करेंगे, इसके बाद कलयुग का अंत होगा। तो पांचवें चरण में सतयुग आएगा, शिव युग समाप्त हो जाएगा। जब सतयुग आएगा तो सतयुग में सभी लोग खुशहाल होंगे। असली स्वर्ग लोक पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। सभी देवी देवता विश्राम के मुद्रा में रहेंगे शिव युग में, और सतयुग में अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद समय अनुसार दोबारा से अवतरित होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि अपने धर्म शास्त्र पुराणों के हिसाब से ना चलो, जाति और धर्म के हिसाब से ना चलो। ये नया युग शुरू हो रहा है, और नया का मतलब सब कुछ नया, पुराना कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ 2 स्टेप हमें मिले हैं, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। ओम नमः शिवाय से सिर्फ भक्ति होती है और महामृत्युंजय मंत्र से हमारे प्राणों की सुरक्षा होती है, विकट परिस्थिति में सुरक्षा होती है, और तीसरे चरण में हम शिव को प्राप्त करते हैं। सिर्फ यही मूल मंत्र, यही मूल स्वरूप, यही मूल रूप शिव का है। अन्य कोई नियम ही नहीं है, किसी भी देवी देवता का महत्व ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। सभी देवी देवता विश्राम मुद्रा में रहेंगे शिव युग तक। तो समझो आप लोग, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति ना करो, लेकिन इतना याद रखो नियम सब बदल गया है। शिव ही स्वीकार करेंगे अन्य देवी देवता की भी भक्ति, क्योंकि सभी देवी देवता पवित्र होने के लिए शिव और शक्ति के मूल रूप में सम्माहित होने जा रहे हैं। यही सत्य है। कब तक भटकते रहोगे? समझ में नहीं आता है
तो कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि कल की राज में हर इंसान कल की है। जब हर इंसान कल की है तो हर एक इंसान को मिलने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ये मिलना दो प्रकार से होता है। एक आंतरिक भाव से अपनी आंखें बंद करके अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो कभी भी आप मुझसे मिल सकते हो, मुझे अपने सामने बुला सकते हो। मैं आपकी समक्ष आऊँगा, आपसे वार्तालाप करूँगा, लेकिन आप शिव भक्त अगर नहीं हो तो आप मुझे बुलाते रहो, चिल्लाते रहो, ना आपको सुरक्षा प्रदान करूँगा, ना आपको दर्शन दूँगा। अगर आऊँगा तो लाल घोड़े में नजर आऊँगा, असंहारक स्वरूप में नजर आऊँगा और काल पुरुष बनकर आपके प्राण लेकर जाऊँगा। सत्य यही है। पाखंडी पाखंड में डूबे हैं, अधर्मी अधर्म में डूबे हैं और इंसान पापी है, पाप में डूबा हुआ है। तो 3 प्रक्रिया आप लोगों ने पूरी कर दी, चौथी प्रक्रिया शेष रह गई है और वो पूरी करने के लिए मैं आया हूँ। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर अब भी नहीं पहचाने तो कभी भी नहीं पहचान पाओगे, और जब मुझे नहीं पहचान पाओगे तब अपने मौत को अपने सामने पाओगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।